चलिए बेटा, अब हम सीखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो कि हमारी है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। किसकी बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नाम से पता चला है, प्रीपेड एक्सपेंस। आपने पहले ही पे कर दिया। आपने क्या कर दिया? पहले ही पे कर दिया। जैसे कि आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो तो मोबाइल का आपकी सिम क्या है? प्रीपेड है। कि आप पहले रिचार्ज कराते हो उसके बाद आप बात कर पाते हो। सुना है कि मतलब आपने रिचार्ज कराया, फिर हाँ आपका पूरा हक बनता है कि आप पूरा 28 दिन उसको क्या करो? यूज करोगे उसको। समझ में आ गया यहाँ पे? सिमिलरली ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या आपके कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी अक्रू नहीं हुए। अक्रू मतलब हुए नहीं है वो, लेकिन आपने पहले उनके लिए क्या कर दिया? पे कर दिया है। आपने क्या लिया? कोई जगह लिया अपने फैक्ट्री के लिए, तो आपने रेंट पहले से दे दिया, लेकिन आपने कुछ वहां पे यूज नहीं करा। जैसे चलता है ना कि रेंट एडवांस में देना पड़ता है, तो आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आपका क्या बनता है? हक बनता है कि नहीं बनता है कि आप पूरे 1 महीने तक वहां पे स्टे करोगे? हक। हक का मतलब क्या है? असेट। समझ में आ गया ना? ये हम पहले ही पढ़ के आएंगे। जिस चीज पे अगर आपका राइट आ जाता है, जिस चीज पे आपका क्या आ जाता है? राइट, वही आपकी क्या कहलाती है? असेट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? असेट कहलाती है। इट मीन्स जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? असेट होते हैं बेटा। क्या होते हैं वो? असेट। क्योंकि आपका हक हो गया कि आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो अब आपका ये हक है कि आप क्या करो कि पूरे 1 महीने तो उसको यूज करोगे। आपने वर्कर को सैलरी पहले दे दी, तो आपका हक है कि अब वर्कर से क्या कराओगे? आप काम कराओगे। क्लियर हो गया? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो आपने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए, जो आपने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए, उसका आपने अभी तो बेनिफिट नहीं लिया है। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो अगर आपने रेंट 15 महीने का दे दिया, लेकिन आपको दिखाना कितने का है? अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 साल के बना रहे हो, 1 साल के बनेंगे आपके, तो आपको 12 महीने का रेंट दिखाना है आपको, लेकिन आपने पे कितने महीने का कर दिया? आपने 15 महीने का। कितने महीने का पे कर दिया? 15 महीने का। तो 3 महीने का आपने ज्यादा पे कर दिया ना। इस साल का एक्सपेंस है क्या वो? नहीं, अगले साल का एक्सपेंस है। किसका है वो? अगले साल का। तो इसको क्या करोगे आप? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। सिंपल सा माइंड में बैठा लो। इससे पहले हमने जो एडजस्टमेंट सीखी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होते हैं। समझ में आ गया? और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? माइनस होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होंगे आपके? प्लस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे आपके? माइनस होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है जी, आइए तो अब इसका हम करते हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सेम एग्जांपल में रेंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जो आपको मैंने रेंट का कारण समझाया था। तो आपने रेंट 15 महीने का पे करा, तो 3 महीने का आप माइनस कर दो, क्योंकि आपको 12 महीने का दिखाना है। रेंट कहाँ है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जैसे यहाँ मान लो टू रेंट, माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब प्रीपेड रेंट। ठीक है, जब प्रीपेड आपका रेंट होगा उसको आप माइनस कर दोगे और फिर नेट अमाउंट को आप बाहर लिख दोगे। दूसरी जगह भैया कहाँ दिखाएंगे? दूसरी जगह कहाँ पे आएगा? आपका बैलेंस शीट में, क्योंकि अभी तक आपने बोला ना कि राइट है मतलब क्या? असेट आपके, तो आप बैलेंस शीट में शो कर दोगे इसको। किधर शो करेंगे? असेट साइड शो करेंगे इसको। किस नाम से शो करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से शो करेंगे। क्या लिख देंगे हम? प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आ गया आपको? दोनों जगह आपने ट्रीटमेंट दिखा दिया इसका। क्लियर हो गया? अब इसका मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री भी आपको सीखते हुए चलनी है हैंड टू हैंड। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? जर्नल। अब जैसे आपने क्या करा, पहले आपका क्या आपने एक्सपेंसेस दिया नहीं था, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। अब आपने पहली पे कर दिया था, एक्सपेंसेस कम हो गए। और पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, अभी जो पिछला कौन समझा रहा था मैं, कि एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। ठीक है जी, और आपकी असेट क्रिएट हो रही है, असेट बढ़ती है तो डेबिट। being expenses paid in advance या प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है, फटाफट आप इसको नोट करो। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमारी
एडजस्टमेंट है आज की क्लास के, हम फिर वो समझेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 जो कि हमारी होगी डेप्रिसिएशन है। पहले आप इसको क्या करो, ठीक है, देखो आप इसको कि जो जो आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, सारा नोट करो, फिर हम इसके बाद हम बाद वाली का एडजस्टमेंट करेंगे।